एक गांव में गांव के लोग रहते थे, अनेकों लोग थे, सीधे साधे से लोग गांव के बेचारे। वहीं गांव के पास एक महात्मा आए, अच्छे महात्मा दिख रहे थे, वो जटाधारी, बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी, संतों का भेष धारण कर रखा था, घड़ा उनकी, आसन बिछा के वो अपना तप कर रहे हैं। और जब गांव के लोगों को पता चला कि महात्मा आए हैं कोई, तो गांव के लोग आने लगे। अब जो आए वही कुछ ना कुछ सामग्री लाए, कोई फल ला रहा है, कोई पुष्प ला रहा है, कोई जल ला रहा है, कोई केले ला रहा है, कोई पपीता ला रहा है, कुछ ना कुछ ला रहा है। और लाकर महाराज जी को समर्पित किया और कहा कि महाराज जी, हमारी इच्छा है आप हमारे गांव में भगवान की कथा सुनाएं, भागवत की कथा सुनाएं आप। महात्मा जी ने कहा ठीक है, कर देंगे कथा, कथा करने में क्या है, आज जाके कथा की तैयारी करिए, हम कथा कर देंगे। तो गांव के लोगों ने आकर सुंदर पंडाल की व्यवस्था की, सुंदर पंडाल बनाया, सुंदर मंच बनाया। एक व्यक्ति बोला कि कथा में एक दिन की प्रसादी मेरी तरफ से, दूसरा बोला दूसरे दिन की प्रसादी मेरी तरफ से, तीसरे ने कहा तीसरे दिन की मेरी तरफ से। तो चौथा कहता है ठीक है भैया, तो चौथे दिन की प्रसादी हम कर लेंगे। ऐसे करके 7 दिन की प्रसादी 7 लोगों ने अपने अपने ऊपर ले ली कि हम इस दिन की प्रसादी करा देंगे भक्तों को। और जब कथा का समय हुआ तो सब लोग पहुंचे महाराज जी के पास कि महाराज जी आप कथा करने चलिए, आपने कहा था। तो उन महात्मा जी ने कहा कि मैं कथा करने चलूंगा, लेकिन कथा कहने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप लोग उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो ही मैं आपको कथा सुनाऊंगा, अन्यथा नहीं सुनाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज हम तो गांव के लोग हैं, सीधे साधे से लोग हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आपको क्या उत्तर देंगे, आप तो स्वयं संत हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरा प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं, आसान सा है, और आपको केवल हाँ या ना में उत्तर देना है। हाँ या ना तो आप कर ही सकते हैं। तो गाँव के लोगों ने आपस में बात की और बोले कि हाँ, हाँ ना करने में क्या है, हाँ या ना तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक है महाराज जी, आप चलिए, हम उत्तर दे देंगे। अब महाराज जी आए, व्यास मंच में विराजमान हुए। अब व्यास मंच में विराजमान हुए तो महाराज जी ने प्रश्न पूछा कि आप लोग बताइए कि भगवान है या नहीं है। सब लोग कह रहे हैं हाँ भगवान है, भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने हमें बनाया, जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, जब संसार बना तब भगवान हैं, और जब संसार समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे, भगवान तो हैं। महाराज जी व्यास मंच से उतरे, नीचे कूदे, अपनी खड़ाऊ पहने और खुड़ुम खुड़ुम करते चले गए। सब लोग बेचारे महाराज जी क्या हुआ, हमसे कुछ गलती हो गई क्या, हमने कुछ गलत बोल दिया, क्या हो गया, आप बिना कथा सुनाए जा रहे हैं, कथा तो सुना दीजिए। और कथा का एक दिन निकल गया। अब गांव के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि महाराज जी को हुआ क्या। महाराज जी ने पूछा कि भगवान है या नहीं, हमने कहा भगवान है, इसमें हमने क्या गलत कह दिया। तो एक व्यक्ति बोलता है कि देखो भैया, मुझे लगता है कि जो महाराज जी हैं बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तो महाराज जी कुछ भी कहो, महाराज जी हैं तो ज्ञानी, और हम कथा कराएंगे तो इन्हीं महाराज जी से कराएंगे। तो अगले दिन फिर पहुंचे कि महाराज जी आपने कल कथा नहीं सुनाई, आज चलिए आप कथा सुना दीजिए हमें। तो महाराज जी ने कहा लेकिन मेरा प्रश्न तो तुम्हें पता है ना संतों। तो सभी गांव के लोग बोले कि हाँ हमें पता है, हम बोल देंगे, हम हाँ या ना तो बोल ही देंगे। तो महाराज जी व्यास मंच पे आसीन हुए और महाराज जी ने प्रश्न किया कि बताओ भगवान है या नहीं है। तो लोगों ने मन में सोचा कि कल हमने कहा था कि भगवान है, तो महाराज जी ने हमें कथा नहीं सुनाई थी। तो सब लोग बोले कोई भगवान नहीं है, सब सृष्टि तो ऐसी ही चल रही है, आप तो कथा सुनाइए। अब महात्मा जी फिर नीचे उतरे, फिर चले गए अपनी खड़ाऊ पहनकर। लोग पीछे पीछे, अरे महाराज जी हमसे क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, आप बताइए। पीछे पीछे महाराज की कुटिया तक पहुंचे, महाराज जी विराजमान हुए और पूछा कि महाराज जी आप ही बताइए भगवान है या नहीं, आप कथा क्यों नहीं सुना रहे। तो महाराज जी ने कहा देखो
यदि आप लोगों को लगता है कि भगवान है, तो जब भगवान है तो कथा किसकी सुननी? जब आप लोगों को पता ही है कि भगवान है, भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने हम सबको बनाया है, जलचर थलचर पशु पक्षी सब में भगवान है, सबकी सुध लेते हैं भगवान, विश्व के कण कण में भगवान है, तो मैं किसकी कथा सुनाऊं तुम्हें? और यदि तुम्हें लगता है कि भगवान नहीं है तो किसकी कथा सुनाऊं? जो व्यक्ति है ही नहीं उसके बारे में क्या बताऊं? तो महात्मा जी कहते हैं अश्मतम कश्मतम मतम अश्य नावेदसा अभिज्ञातम न जानता विज्ञातम न जानता। कि जो भगवान को जानता है वो भगवान के बारे में बता नहीं सकता कि भगवान कैसे हैं। जैसे आपने गन्ना खाया और किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भैया आपने गन्ना खाया? आपने कहा हाँ हमने तो गन्ना खाया। तो उस व्यक्ति ने कभी गन्ना नहीं खाया था, अब वो पूछ रहा है गन्ना कैसा होता है? तो आपने कहा भैया गन्ना मीठा होता है। तो कैसा मीठा? शक्कर की तरह मीठा। शक्कर की तरह मीठा? नहीं नहीं, शक्कर की तरह नहीं, शक्कर से थोड़ा सा अलग। फिर थोड़ा सा अलग कैसा? गुड़ की तरह मीठा। गुड़ की तरह मीठा? बोले नहीं, गुड़ से भी थोड़ा सा अलग। तो आप कितना भी मीठा मीठा करते रहे, लेकिन आपके गन्ना खा लेने से, आपके मीठा मीठा कह देने से उसका मुंह तो मीठा नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो भगवान को जानता है वो भगवान के बारे में बता नहीं सकता, और जो जानता नहीं है वो बता सकता है। जो बता सकता है वो जानता नहीं है। यही महात्मा जी कहते हैं। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं? कौन है वो गुल के जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं?